जय हिंद आप सभी को। देखिए, आज एसएससी जीडी 2022 का 12 जनवरी 2022 का यानी आज के आपके सेकंड शिफ्ट, ऑल शिफ्ट नहीं, सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे कि 12 जनवरी 2022 को एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वीडियो, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन जो आया था कि निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी नृत्य उत्सव जो है ना, ये केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो याद रखना, निशागंधी केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल के कुछ प्रमुख और नृत्यों की मैं बात करूं तो कथकली, मोहिनीअट्टम, कारकसी काली, दप्पू काली, सर्पडुल्लम, कावातुट्टिम, भद्रकाली, थुथुल, बेला काली, कोल्लम, थम्बी तुतुल, कुंभी, कटुआ काली, ये सब कहाँ है? केरल के। लेकिन कथकली, मोहिनीअट्टम आपको मेन याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा जो कब आई थी, 2007 से लेकर 12 तक थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका मुख्य नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर ध्यान देना। और उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल में कुछ प्रमुख कार्य भी किए गए थे, याद रखना है। बात करूं तो इसे जो है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना को सी रंगराजन ने तैयार किया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र के विकास दर को 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.4% थी। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो आया था कि अस्पृश्यता का अंत, यानी राइट टू मतलब अनटचेबिलिटी जो है उसको अंत करना, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार के भाग 4 में आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। तो संविधान के भाग 4 में, भाग 4 नहीं भाग 3 हो जाएगा, सॉरी भाग 3 होगा। भाग 4 में तो आपका नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 3 में है 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, जिसमें 17वें आर्टिकल में आपको बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अगला है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है। तो याद रखना, त्रिपुरा राज्य जो है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। तो राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अगला है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो आज एक क्वेश्चन आया था कि एमसी मैरी कॉम है किस राज्य की। तो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर की है एमसी मैरी कॉम, और ये 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी बनी है। एमसी मैरी कॉम के बारे में बात करूं तो 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और मैरी कॉम की आत्मकथा की बात करूं, ऑटोबायोग्राफी की, तो अनब्रेकेबल है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है मैरी कॉम की? अनब्रेकेबल। और इसका अनावरण किया था 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मेघालय की एक पहाड़ी है मासिम राम, मतलब मासिंग राम जगह है, और पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी। तो मेघालय की खासी पहाड़ी पर है स्थित मासिम राम, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों फसलों में मौसमों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो याद रखना, दक्षिण भारत के राज्यों में खरीफ और रबी में जो फसल उगाई जाती है ना, यानी कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों में फसल कौन उगाते हैं। तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण भागों में, और रबी खरीफ दोनों में उगाई जाती है। यानी कि रबी ठंडी, देखो रबी का जो महीना होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेके आपका मार्च अप्रैल तक रबी का महीना रहता है। और खरीफ का जो होता है वर्षा ऋतु, यानी जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक रहता है। तो दोनों उसमें रबी और खरीफ दोनों महीनों में दक्षिण भारत में कुछ मुख्य फसलें हैं, दोनों महीने मतलब इस मौसमों में मनाई जाती हैं, मनाई मतलब उगाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आया हुआ था कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निवल फेस्टिवल। हॉर्निवल फेस्टिवल में ऐसा माना जाता है कि जानवरों के सींग लगा के लोग नाचते हैं। तो हॉर्निवल फेस्टिवल में मनाया जाने वाला इन त्यौहार है नागालैंड में, जो 1 से 10 दिसंबर के बीच चलता है, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्मलेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आर्मलेल वल्ली जो है ना,
भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है और आर्मेन बल्ली भरतनाट्यम संबंधित है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री मिला है और 2004 में पद्म भूषण भी मिल चुका है आर्मेन बल्ली को। मैं अगर भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकारों की मैं बात करूं तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुणेल, मालविका, सारूबाई, एस.के. सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला और कोमल वर्धन, ये सब जो है ना भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। अगला है कि निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पौधों वाली कोशिकाओं में कौन पाया जाता है। तो याद रखना, एक दोहरी झिल्ली अंगक जो है ना केवल पौधों और शैवालों में पाया जाता है, मनुष्यों में यानी जीव जंतुओं में नहीं। ठीक है, तो एक दोहरी झिल्ली अंगक। अगला क्वेश्चन आया था आज कि टिन का प्रमुख अयस्क क्या होगा। तो टिन जो होता है इसका प्रमुख अयस्क बताना है। तो टिन का जो प्रमुख अयस्क होता है कैसीटेराइट। तो कैसीटेराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है SnO2। तो कैसीराइट टिन का प्रमुख अयस्क होगा। अगर मैं कुछ अन्य अयस्क की बात करूं तो यहाँ पे आयरन यानी लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट FeTO3। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आयरन अयस्क बॉक्साइड होता है Al2O3 तो आपको ये भी याद रखना है। लेकिन जो पूछा था टिन का अयस्क वो है कैसीटेराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज आया था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसे दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ यानी सम्मान जो है 2022 ये प्रथम NGO या NGO संस्था है प्रथम, उसे 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कौन आ गए हैं फिर से। तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के CM बन गए हैं। डिप्टी CM की बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी CM की शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा किया गया। तो अवध के साम्राज्य पर अंग्रेजों ने 1856 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया है त्रिपुरा वाला। ठीक है, और ये भी हो गया है नागालैंड त्योहारों का त्यौहार। अगला है कांग्रेस पार्टी 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अध्यक्ष के रूप में YS जगन मोहन रेड्डी को बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम 36 जो है 2022 ये आयोजित किया गया था गुजरात राज्य में। गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर, यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के SSC GD 2022 के 12 जनवरी को पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन GK GS के। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और आपका अगर एग्ज़ाम था तो आज कितना आपने अटेम्प्ट किया, जो भी सारी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही।